त्यूणी बाजार बीजेपी और नौटियाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में चुनाव चला हुआ है और उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट चक्रोता के बीजेपी प्रत्याशी ने आज त्यूणी बाजार में अपना प्रचार किया। इस दौरान उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिला। सभा को संबोधित करते हुए मशहूर गीतकार जुबिन नौटियाल ने कहा कि उत्तराखंड बावर जौसार में एक लहर चल रही है और उस लहर का नाम है राम शरण नौटियाल। इस दौरान क्या कुछ रहा आप खुद भी सुनिए। इसी विषय में अगर बात करें तो मैं आज आप सबके बीच आया हूं, आप सबसे बात करने आया हूं कि यहाँ जौनसार बावर में एक परिवर्तन की लहर बह रही है और उस लहर का नाम है राम शरण नौटियाल। इस लहर, ये जो लहर है, ये इसको आप बीजेपी की लहर कह सकते हैं, पर उससे ज्यादा ये लहर एक सही दिशा की लहर है। ये जो युद्ध है ये अब सही और गलत का युद्ध है। कल हमारे यहाँ एक नेताजी हैं, उनके सुपुत्र ने कहा कि जो ये बंबई वाले हैं ये 14 तारीख को बंबई चले जाएंगे। उनका नाम क्या था याद नहीं आ रहा। देखिए, मेरा नाम है जुबिन नौटियाल। मैं अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से बना हूं। मैं अपने पिता के पीछे मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूं। मेरा नाम है जुबिन नौटियाल। मैंने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया। इसलिए दावा ठोक के कहता हूं कि 10 मार्च को हम तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपको विदेश न जाना पड़ जाए। वैसे ही आपको विदेश और विदेश की चीजें काफी पसंद है। आज एक ललकार है, इसलिए हम सब यहां खड़े हैं। इस ललकार, इस वेव में कोई इंसान, ये आप गवाह हैं, जन समर्थन आपके सामने है। लोग जो है गांव से अंदर से निकल करके आ रहे हैं यहाँ और अपना समर्थन दे रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार जो परिवर्तन की हवा जौनसार बावर में जो बह रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम की, भारतीय जनता पार्टी के नाम की, तो ये हवा जीत के रूप में आप 10 मार्च को देखेंगे। सर, एक व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर उन्होंने एक बात सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वो इमोशनल भी हुए, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, यदि जौनसार बावर के लोगों के लिए कोई ये कहे कि मैं इनको पाल रहा हूं, तो उसका जवाब फिर भी यही है कि किसी की औकात नहीं है कि जो जौनसार बावर के लोगों को पाल सकता हो, पालने की हैसियत रखता हो। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने किसी को व्यक्तिगत नहीं, यदि कोई व्यक्तिगत जौनसार बावर पे कीचड़ उछालेगा तो मेरा जवाब वही रहेगा। और ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 60-65 साल का हिसाब दीजिए और पर्टिकुलरली 20 साल का हिसाब दो। पहले सूचियाँ लेके जाइए गांव में कि हमने ये किया। ये 3 तहसीलें छोड़ दीजिए, नकार चुकी जनता। 2 डिग्री कॉलेज जिसमें ना अध्यापक हैं ना सब्जेक्ट हैं, ये भी जनता ने देख लिया। आप कोई नई बात करिए, स्वास्थ्य को लेके बात करिए, आप सड़कों की बदहाल स्थिति को बात करिए, आप शिक्षा को लेके बात करिए। जिस क्षेत्र में आप आज आए हैं उस क्षेत्र में ज़्यादातर हॉस्पिटल शोपीस बनकर रह चुके हैं। इसमें एक एग्जांपल आपका हटाल में हॉस्पिटल बना है और शोपीस मात्र बनकर रह गया है, और वहीं पे एक पर्यटक केंद्र भी है, वो भी मानकों के अनुसार रोड पे होना चाहिए था, लेकिन रोड से काफ़ी दूर है। सर, ये सब क्या विकास की दृष्टि से देखा जा सकता है? ये क्या है, यही विकास है? देखिए, आपने दो ही चीज़ बताई। उस रोड पे सबसे बड़ा घोटाला हुआ है खाद्यान्न गोडाउन का, जिसमें करोड़ों रुपए का जो गोडाउन है उस पे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है और मोटरसाइकिल नहीं जा सकती वहाँ।
वहाँ एक परिवार को दे दिया गया जिनकी ज़मीन थी, अब तुम ही रख लो इसको। और खाद्यान्न जो अटाल का जो गोडाउन है वो जो है वो कागज़ों पे चल रहा है, वहाँ राशन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये तो यही लोग बताएंगे जो यहाँ के विकास के वो स्तंभ अपने को कहते हैं कि ये राशन कहाँ जा रहा है अटाल का। वहाँ तो आज तक राशन उतरा ही नहीं कभी भी। और जो अस्पताल की बात आप कह रहे हैं, लगभग मुझे 2 साल हो गया है उप प्रधान बनके, और मेरा ये पहला वोट होगा जो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। तो मैं रामशरण नौटियाल जी के साथ संपूर्ण मेरा परिवार योगदान दे रहा है और मैं कोशिश करूंगी लड़कियों और महिलाओं को आगे लेकर आऊं और पूर्ण बहुमत से रामशरण नौटियाल जी के विजय बनाएंगे। और इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़कर हम कमल का फूल खिलाएंगे और ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। भूषण ज्वेलर्स,